हाय स्टूडेंट्स, आज से हम ऑनलाइन क्लास करने जा रहे हैं और आपको पता है कि कोरोना बीमारी के चलते स्कूल फ़िलहाल बंद हैं और हम उम्मीद है कि आप कोरोना से अपना ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही साथ सभी स्वस्थ होंगे। तो हम क्लास वाइज और चैप्टर वाइज डेली वीडियो अपलोड करेंगे और आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कॉलिंग के माध्यम से, वैसे हम स्माइल कॉलिंग के माध्यम से कॉल करते हैं और भी कई तरीके हैं जिससे आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और अपनी समस्या पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो NCERT बेस सिलेबस है और NCERT के अकॉर्डिंग ही है। चलिए देखते हैं। आपका जो पहला टॉपिक है और वो चैप्टर है भारत के आकार और स्थिति, यानी भारत की कैसा आकार है और स्थिति उसकी कैसी है। ठीक है, भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितना क्षेत्रफल है, इसमें हम देखेंगे क्षेत्रफल कितना है भारत का, अक्षांश और देशांतर की स्थिति क्या है और इसके कौन कौन से देश पड़ोसी देश हैं, विश्व में इसकी क्या भूमिका है या क्या इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि इसकी कितनी सीमा लंबाई है, सीमा की तटीय लंबाई कितनी है, इन सब चीज़ों की जानकारी हम इसमें करेंगे। तो जैसा कि मैंने इस बोर्ड पर बना रखा है, ये हमारे भारत का नक्शा है आपके सामने। इसमें देखो, पहले ये देखो, यहाँ पर ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व और ये पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो अगर हम भारत का यहाँ से देखें, बीच में से, सेंटर से, तो ये वाला ऊपर का हिस्सा उत्तरी हिस्सा कहलाएगा और ये वाला नीचे का दक्षिणी हिस्सा। ऐसे ही इस सेंटर से इधर चलेंगे तो ये पूर्वी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा। ये केवल आपको जानकारी के तौर पे बता रहा हूँ मैं कि उत्तरी हिस्सा कई बार आता है कि उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, तो आप लोग समझ नहीं पाते कि उत्तरी भारत कौन सा है, भारत तो एक ही है। लेकिन आपको जानना है कि उत्तर की दिशा में जो है वो उत्तरी भारत है और उस दिशा में जो राज्य हैं वो उत्तरी राज्य कहलाएंगे। दक्षिण दिशा में जो राज्य हैं वो दक्षिणी राज्य, जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, गोवा, ये सभी दक्षिण भारत में हैं, यानी इस सेंटर से नीचे नीचे हैं, तो ये दक्षिणी राज्य कहलाएंगे। और ऊपर हैं उत्तरी राज्य, जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, ये आदि उत्तरी राज्य कहलाएंगे। इधर आपका जैसे यहाँ से पूर्वी भारत हो गया, तो पूर्वी भारत में आपके जैसे कि बिहार, बंगाल, आपके आसाम इधर है, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे राज्य हैं वो पूर्वी भारत के राज्य कहलाएंगे। पश्चिमी भारत में जैसे गुजरात आ गया, आपका ये महाराष्ट्र का हिस्सा भी आ गया, कुछ पश्चिमी राजस्थान बोलते हैं हम, जैसे पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, तो ये हिस्से जो पश्चिम की तरफ वाले हैं वो पश्चिमी हिस्से कहलाएंगे या पश्चिमी राज्य कहलाते हैं, दक्षिण राज्य। तो आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम सबसे पहले जो आपके टॉपिक के हिसाब से है कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति जो वैश्विक स्तर पे देखें तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि गोलार्ध क्या चीज़ है, तो चलिए देखते हैं कि जैसे देखिए हमारी पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है, तो हमने ये ग्लोब बना लिया, गोलाकार स्थिति है पृथ्वी की। अब इसमें हमें अगर यहाँ से बीच में से लाइन खींचें तो आधा आधा हिस्सा हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का हमने बीच में से आधा हिस्सा कर दिया। केवल समझने के लिए है, आप आधा हिस्सा नहीं कर सकते, पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन काल्पनिक स्तर पर हमने बहुत चीज़ें ऐसे बना रखी हैं जिससे हम समझ सकें कि कैसे अक्षांश रेखाएं, कौन सा देश कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें हमें देशांतर अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ही पता चलती हैं। तो हमने ये आधा हिस्सा कर दिया, तो इसका जो अब जैसे देखो अभी बताया था मैंने, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से ऊपर का हिस्सा आधा हो गया। ठीक है, और आधा हो गया तो ये कहलाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध।
गोलार्ध का मतलब गोले का आधा, गोलार्ध का मतलब गोले का आधा, तो इसका आधा हिस्सा कर दिया हमने यहाँ से, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया। और बचा नीचे का हिस्सा ये कहलाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, यानी ये क्या कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो गोलार्ध में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है। अब कौन सा देश कौन से गोलार्ध में है ये समझने वाली बात है। तो गोलार्ध, अब जैसे ये हमारा भारत देश है, ये कहीं ना कहीं इस वाले हिस्से में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, लेकिन अब किस में आ रहा है, ये हमारा भारत आ रहा है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, यानी इस हिस्से में। तो हमारा भारत देश कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी जो हमारी ग्लोब है, जो पृथ्वी है, उसके उत्तरी हिस्से में ये भारत की स्थिति है। तो सबसे पहले भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध तो समझ में आ गया कि भाई भारत उत्तरी गोलार्ध में है, जो पूरी पृथ्वी है उसका आधा हिस्सा है, उसमें ऊपर के हिस्से में भारत है, ऊपर का हिस्सा उत्तरी दिशा में है, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब नेक्स्ट बात यह है कि उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर है, तो उसके लिए दो चीज़ आती हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। इनके बारे में विस्तार से बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास का, उसमें देखेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो हमारी ग्लोब है, तो इसमें जो हमने ये बीच में होके आधा इसका भाग कर दिया, ठीक है, आधा भाग कर दिया, तो ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में अब इस ग्लोब पर हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं बना रखी हैं। वो रेखाओं का काम यह है कि हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सा देश स्थित है, कौन सी जगह कहाँ पर है। क्योंकि इस दुनिया में हमें वैसे तो अभी जैसे हम बात करें कि जयपुर कहाँ है, तो हमने जयपुर तो देख रखा है, बता देंगे इस दिशा में जयपुर है। या अभी हम भरतपुर में देखते हैं, भरतपुर कहाँ है, ये भरतपुर है। कुमेर कहाँ है, यहाँ पर है। डीग इधर है। ऐसे हम हाथों से भी बता सकते हैं। लेकिन पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरे ग्लोब में अगर हम किसी जगह की जानकारी हासिल करें तो वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। दूसरी चीज़, समय के बारे में भी हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही, कैसे कि आपने सुना होगा कहीं पर रात है कहीं पर दिन है, तो वो केवल देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम कैलकुलेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात आती है, तो जो रेखाएँ हैं, यानी ग्लोब पर हमने काल्पनिक रेखाएं खींच रखी हैं। काल्पनिक का मतलब वास्तव में नहीं है, ग्लोब में वास्तव में पृथ्वी पर है नहीं वो, लेकिन हमने समझने के लिए, इस दुनिया को जानने के लिए उन रेखाओं को बना रखा है। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो ग्लोब पर जो रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, समानांतर हैं, आड़ी रेखाएं हैं, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो रेखाएं लंबवत हैं, यानी खड़ी रेखाएं हैं, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली तो हो गई आपकी अक्षांश और ये वाली हो गई आपकी देशांतर। नहीं आया समझ में? मतलब ग्लोब पर, पृथ्वी पर हमने, पृथ्वी पर मतलब वैसे नहीं खींची, हमने पृथ्वी को एक कल्पना कर ली है कि गोलाकार है और वो ग्लोब के रूप में हमने उसको एक आकार दे दिया। अब उस ग्लोब पर हमने जब लाइनें खींची, तो जो आड़ी लाइनें हैं उनको तो हम कहेंगे अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी लाइनें हैं उनको हम कहेंगे देशांतर रेखाएं। अब इनके माध्यम से, अब जैसे देखो, ये हमने माना यहाँ पर, अब इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ी वो समझ लीजिए कि ये तो जीरो अक्षांश रेखा है, इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध की हैं और नीचे दक्षिणी गोलार्ध की हैं। अब हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है, तो इस लाइन के माध्यम से पता चल जाएगा कि हमारा देश किस अक्षांश, यानी किस लाइन से और किस लाइन के बीच में है, देशांतर और इधर से इधर किसके बीच में है, यानी पूरब से पश्चिम में किसके बीच में है और उत्तर से दक्षिण के किसके बीच में है। ये हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही जान पाते हैं। तो भारत की जो स्थिति है अक्षांश और देशांतर रेखा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसका मतलब है कि भारत उत्तर में है। तो जो स्टार्टिंग होगी यहाँ से, यह है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से यहाँ से भारत की स्थिति शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट से, और ये कहाँ तक जाती है, 37 डिग्री 6 मिनट तक आपकी ये अक्षांश। यानी इस ग्लोब में जो, यानी इस दुनिया में हमारे भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से लेके
8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका ये विस्तार है। यानी इसमें 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे 37, 6 तक आपकी ये विस्तार है अक्षांश रेखाओं पर, ठीक है। और अब आती है देशांतर रेखाओं की बात। तो देशांतर रेखाओं की बात है, देशांतर रेखाएं जैसे देखो ये सब मुख्य देशांतर रेखा, इसके बाद में इधर की पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ और इधर पश्चिम की तरफ। तो हमारा जो विस्तार है पूरब की तरफ है। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध के बाद में हमारा देश पूर्वी देशांतर यानी इन देशांतर रेखाओं पर है। तो इन देशांतर रेखाओं पर जो है, यहाँ से हम शुरुआत हमारे देश की यहाँ से है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और आपका 97 डिग्री 25 मिनट यानी इस देशांतर रेखाओं के बीच हमारे देश की विस्तार है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा देश की स्थिति विश्व में कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध के बाद अक्षांश है आपका 8, 4 से 37, 6 यानी 8, 4 से 37, 6 मिनट तक। और देशांतर है आपका 68, 7 यहाँ से लेकर के और 97, 25 तक आपका देशांतर है। तो ये तो हुई आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अवस्थिति। अब आपका अगला देखते हैं, इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम बाद में और बताएंगे अच्छे से। अभी आपको जो आपके सिलेबस के हिसाब से है और जो टॉपिक है उसके हिसाब से चलेंगे कि भारत का जो भूभाग है उसका, यानी भूभाग भारत का कहाँ से है, यहाँ से एक है। अब इसमें हमारे कुछ देश, कुछ भाग्य राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं उनको, वो यहाँ पर भी फैले हुए हैं। जैसे यहाँ पर है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। और इधर है ये अंडमान निकोबार द्वीप, यानी ये समुद्र के अंदर हैं। इधर है आपका बंगाल की खाड़ी और इधर है आपका अरब सागर, यानी ये अरब सागर में लक्षद्वीप हैं। ये छोटे छोटे द्वीप हैं और इन पर हमारा अधिकार है भारत देश का, और इन पर केंद्र का शासन चलता है। जैसे हमारा राजस्थान राज्य, यूपी राज्य है, बिहार राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, ऐसे ये राज्य नहीं हैं, इन पर केंद्र सरकार का शासन चलता है। तो हमारे जो संपूर्ण क्षेत्र का, भारत का क्षेत्रफल, यानी इस सब को मिलाकर के हमारा जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी क्षेत्रफल आप जानते हैं, 10वीं 12वीं 8 सब जगह निकालते हैं क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल यानी पूरे भारत का हमारे का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल जो है ये विश्व के, यानी विश्व में हमारे देश का कौन सा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कितना हिस्सा आ रहा है। जैसे पूरे विश्व में 32.8 लाख जो हमारा क्षेत्रफल है वो हम कितना हिस्सा है, तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है हमारे, यानी 100% में से 2.4% हिस्सा हमारे भारत देश के अंदर आता है। और उस दृष्टि से भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वां स्थान आता है, 7वां स्थान। जनसंख्या के मामले में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान है चाइना का, यानी जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान 7वां है। तो 6 कौन से बड़े देश हैं उनको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, उसके बाद आता है आपका कनाडा है, उसके बाद आता है आपका तीसरा USA संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद आता है आपका चीन, उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया,
उसके बाद आता है आपका ब्राज़ील, और उसके बाद 7वें नंबर पर आता है आपका भारत। यानी भारत से बड़े 6 देश और ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर क्या है। भारत 7वां बड़ा देश है पूरे विश्व में, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है, पहला चीन है। अब और क्षेत्रफल, विश्व में क्षेत्रफल 2.4% हिस्सा भारत के हिस्से में आता है, और टोटल भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें आगे जो आपका टॉपिक है उसके हिसाब से ही चल रहे हैं हम। तो अब आती है भारत की जो सीमा रेखा। सीमा रेखा 2 प्रकार की सीमाएं होती हैं, एक होती है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, और दूसरी होती है तटीय सीमा। मैं इसमें डिफरेंट बता देता हूँ। स्थलीय सीमा वो होती है जो स्थलन भूमि पर ही होकर के होती है, वो हो गई आपकी स्थलीय सीमा। और तटीय सीमा है कि जो देश, जो राज्य हमारे समुद्र में फैले हुए हैं उनकी सीमा भी है हमारी, तो वो तटीय सीमा हो गई है। इस तटीय सीमा को और स्थलीय सीमा को मिला करके पूरी सीमा बोली जाएगी हमारी। वैसे स्थलीय सीमा हमारी जो है 15,200 किलोमीटर है, और तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर है। यानी स्थलीय सीमा, ये वाली जो सीमा है वो समझ में आया। यानी स्थलीय सीमा जो मैं बता रहा हूँ, ये वाली हिस्से की स्थलीय सीमा है वो हमारी 15,200 किलोमीटर है, और तटीय सीमा है इसको मिला करके 7,516। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी पूरी भारत की सीमा निकल के सामने आ जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिए आप कि हमारे देश के पड़ोस में कौन कौन से देश लगते हैं, जिनको हम पड़ोसी देश भी कहते हैं। अभी आपसे पूछा जाए कि हमारे देश के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, तो सबसे पहले और चर्चित जो देश रहता है, अब फिलहाल तो चीन भी चर्चा में ही चल रहा है। आपको पता है कि जो कोरोना बीमारी है वो चीन से ही जन्म हुआ है। इसके अलावा फ़िलहाल जो हमारे बॉर्डर पर गतिविधि चल रही हैं चाइना आर्मी की, वो भी सही नहीं है और बार बार उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये दोनों जो देश हैं, इधर पाकिस्तान हो गया आपका, तो पाकिस्तान की सीमा यहाँ से शुरू होती है और आपके गुजरात के यहाँ तक लगती है। ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का है। ठीक है, ये हमारा पड़ोसी देश है, और देश के आज़ाद होने से पहले ये हमारा ही देश था, हमारा ही भूभाग था। लेकिन उसके बाद देश आज़ाद हुआ तो ये अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक समुद्र है, अरब सागर। इसके बाद इधर बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर आपका देश आता है, एक श्रीलंका आता है। ठीक है, ये हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। छोटा देश है, समुद्र में है, और राम सेतु जो पुल है भगवान राम का बनाया हुआ बताते हैं, वो इसके यहाँ से मध्य में है। ठीक है, तो श्रीलंका हो गया। इधर चलेंगे हम तो ये आपका बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी देश है। ये यहाँ से होकर है ये वाला हिस्सा। ठीक है, हमारा भारत का जो हिस्सा है वो यूँ गया, यूँ से यूँ, यूँ यूँ और ऐसे। ये वाला तो हमारे भारत की सीमा है, लेकिन इसमें ये जो है ये बांग्लादेश का हिस्सा आता है। ठीक है, इसके बाद आपका ये वाला जो है ये आ गया आपका नेपाल। ये पड़ोसी देश हमारा नेपाल हो गया। इसके बाद ये जो पूरा है हिस्सा यहाँ से यहाँ तक और ये आपके यहाँ तक, ये चीन का हिस्सा आता है। तो ये हमारा पड़ोसी देश एक चीन भी हो जाता है इधर। और ये ऊपर के हिस्सा है जो यहाँ से, ये बिल्कुल यहाँ पर है, ये आता है अफ़गानिस्तान का। यानी थोड़ा सा हिस्सा भारत से अफ़गानिस्तान का भी लगता है। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं जो बिल्कुल जिनसे हमारी सीमाएं एकदम सटी हुई हैं। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम। तो अभी हम कहें कि पाकिस्तान भारत के कौन से हिस्से में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो
पाकिस्तान भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। अफगानिस्तान भारत के बिल्कुल ऊपर है तो उत्तर में स्थित है। चीन और नेपाल भारत के पश्चिम उत्तर में या उत्तर में कह लें इधर हैं। आपके श्रीलंका पूछें, श्रीलंका कहाँ है, तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका है। और हम कहें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश यहाँ पर है तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। ये इस प्रकार से भारत के पड़ोसी देश हैं। अब आपको पड़ोसी देशों के नाम पूछे जाएं कि भारत के 3 पड़ोसी देश बताइए, 4 बताइए, तो कौन कौन से हो गए? पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया और आपका श्रीलंका। ये आपके पड़ोसी देश हैं। आगे देखते हैं, एक चीज़ और देख लीजिए कि भारत की जो यहाँ से उत्तर से दक्षिण लंबाई, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। यानी उत्तर से, भारत के एकदम उत्तर से और दक्षिण, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं वैसे बहुत आपके हिसाब से ही, स्कूलिंग बच्चों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ और NCERT बेस से चीज़ें चल रही हैं, तो बेस क्लियर करते हुए हम पढ़ रहे हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई है और पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है ये आपकी है 2933 किलोमीटर। यानी 3214 पूर्व उत्तर से दक्षिण और 2933 पश्चिम से पूर्व या पूर्व से, ये वाली लंबाई हमारे भारत की है। अभी कोई पूछ ले उत्तर दक्षिण कितना है तो ये बता दीजिए, 3214 2933, ठीक है। इसके अलावा भारत की अवस्थिति के बारे में हमें और जो जानना है वो ये है कि भारत के फ़िलहाल